Hello students, let us look at the line by line explanation of the chapter number 5 for the students of class 12th from our English book. So let us move on to the chapter now. This is the name of the chapter, Indigo. Actually, this chapter, Indigo, is an excerpt from the book called The Life of the Mahatma Gandhi, which was written by Louis Fisher. तो ये एक बुक थी लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी, उसमें से एक छोटा सा भाग लिया गया है और इसको हम बायोग्राफी भी कह सकते हैं। किसकी बायोग्राफी? इट इज़ महात्मा गांधी बायोग्राफी, लुई फिशर ने लिखी थी। तो दिस लेसन इंडिगो इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ इंटरव्यू टेकन बाय लुई फिशर. लुई फिशर वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया इन 1896 और शुरुआत में ये पहले टीचर रहे, उसके बाद उन्होंने टीचर की जो जॉब थी उसको क्विट कर दिया एंड फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. उसके बाद उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखना शुरू कर दिया था. उन्होंने कुछ मैगजीन्स में भी लिखा है, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. यूरोपियन and Asian publications. He was also a member of the faculty of Princeton University. और वो member भी रह चुके हैं as a faculty. कहाँ पर? Princeton University में. Let us discuss the title of the chapter Indigo. Actually indigo क्या है? Indigo is a one type of crop, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नील का पौधा. वो सफ़ेद कपड़े जिनमें हम कलर करते हैं, नील लगाते हैं, उसे इंडिगो कहा जाता है. एंड द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुई फिशर ऑफ महात्मा गांधी. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram Sevagram, where he was told about the Indigo movement started by Gandhi ji. तो वो वहाँ क्यों गए थे लुई फिशर? उन्हें उनके बारे में कुछ जानकारी लेनी थी, उनके बारे में लिखना था, इसलिए वो उनको विज़िट करने गए थे. 1942 की बात है. उनके आश्रम में गए थे गांधी जी के, जिसका नाम सेवाग्राम है. और वहीं पर उन्होंने बताया था गांधी जी ने कि इंडिगो मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था. ये जो स्टोरी है रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी. गांधी ने जो स्ट्रगल किया और उनके साथ बहुत सारे लीडर्स थे, जाने पहचाने लीडर्स थे. किनको बचाने के लिए? उन शेयर क्रॉपर्स को बचाने के लिए जो कि ज़मींदारी के चंगुल में फंसे हुए थे. तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी. महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था अबाउट द इंडिगो मूवमेंट एंड ऑल द स्ट्रगल्स अंडरगॉन और टेकन बाय गांधी जी and other prominent leaders in order to protect the sharecroppers problem that took place. इसका टाइटल इंडिगो इसलिए भी है क्योंकि गांधी जी ने जब पहली बार आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया था तो उनका पहला जो केस था वो चंपारण का था और ये जो लड़ाई थी वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए की गई थी, यानी कि वो किसान जो कि इंडिगो की खेती करते हैं. Here the chapter started now. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. अब लुई फिशर ये बात बता रहे हैं कि मैं जब पहली बार 1942 में गांधी जी के आश्रम गया था सेवाग्राम, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, तब गांधी जी ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था. उस इंटरव्यू में गांधी जी ने उन्होंने लुई फिशर को बताना शुरू किया. आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड. क्या हैपन्ड? इंडिगो मूवमेंट और फ्रीडम जो मिली इनको उसके बारे में, और कैसे हम लोगों ने उन शेयर क्रॉपर्स का साथ दिया. गांधी जी बताएंगे अब उसको. दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. और ब्रिटिश जो थे वो वहाँ से डिपार्ट कर गए. मैंने डिसाइड कर लिया था. किसने? गांधी ने डिसाइड कर लिया था कि ब्रिटिश को यहाँ से अब जाना होगा. इट वॉज इन 1917. ये बात कब की है?
1917 की। ये कहानी 1917 की है, लेकिन इंटरव्यू जो हुआ था वो 1942 में लिया गया था। उसके बाद लुई फिशर ने इनकी बायोग्राफी लिखी। अब उन्होंने कहानी शुरू की गांधी जी ने कि गांधी जी जो हैं वो लखनऊ गए थे दिसंबर 1916 में। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वो है उसमें मीटिंग चल रही थी उनकी। बता रहे हैं वो, मैं लखनऊ गया था। किसको बता रहे हैं? लुई फिशर को बता रहे हैं कि वो दिसंबर में गए थे, 1916 की बात है। उनकी सालाना एक मीटिंग चल रही थी, उसमें गए हुए थे। कन्वेंशन मीन्स इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट कह लेते हैं। उस मीटिंग में 2301 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। डेलीगेट्स मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे और काफ़ी विजिटर्स भी आए थे। अब गांधी जी आगे कहानी को बढ़ा रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी याद करके बताते हैं कि मुझे याद है एक किसान मेरे पास आया था। पीजेंट मीन्स अ स्मॉल फार्मर। एक किसान मेरे पास आया था और बिल्कुल वैसा ही जैसे और किसान होते हैं वैसे ही। पुअर था, गरीब था। इमेसिएटेड मीन्स थिन, दुबला पतला। और उसने मुझसे कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ सर, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चंपारण। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। किस जगह के बारे में? चंपारण के बारे में। इट वॉज इन द फूट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये जगह जो है वो कहाँ थी? नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। चंपारण क्या है? इट इज़ अ प्लेस इन बिहार, जो कि नेपाल के आसपास है। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. तो बता रहे हैं वो कि अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, यानी पुराने ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो चंपारण पीसेंट्स जो होते थे वो शेयर क्रॉपर्स कहलाते थे। शेयर क्रॉपर्स मीन्स ए टेनेंट फार्मर हु गिव्स ए पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज अ रेंट, यानी अपनी ज़मीन पर किसी और के लिए खेती करना। ये वो किसान थे। तो ये खेती किसके लिए करते थे? ये खेती करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। वहाँ के जो ज़मींदार थे तो वो किसके कहने पर चलते थे? वो ब्रिटिशर्स के कहने पर चलते थे। ब्रिटिशर्स ज़मींदार को कहते थे और ज़मींदार किसानों को बोलते थे जो कुछ कहते थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजॉल्यूट। राजकुमार शुक्ला के बारे में गांधी जी बता रहे हैं लुई फिशर को कि वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत रिजॉल्यूट था। रिजॉल्यूट मीन्स डिटरमाइंड, इरादे के जो पक्के होते हैं। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन to complain about the injustice of the land law system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." गांधी जी बता रहे हैं कि वो मेरे पास आया था जब वो मीटिंग चल रही थी कांग्रेस सेशन का, तो कंप्लेन करने आया था वो कि हमारे जो बिहार में जो ज़मींदारी का जो सिस्टम है वहाँ इनजस्टिस हो रहा है और किसी ने मुझे कहा है कि आप गांधी जी से जाकर मिलो। किसने बताई ये बात? ये राजकुमार शुक्ला ने कहा कि किसी ने मुझसे कहा है कि गांधी जी से जाकर मिलो, उनसे बातचीत करो तो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ये कंप्लेन लेकर कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ के जो ज़मींदार हैं वो कर रहे हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. लेकिन गांधी जी उस टाइम पर काफ़ी बिजी थे तो उन्होंने कहा कि मेरा एक अभी अपॉइंटमेंट है कानपुर में। कानपुर मीन्स ब्रिटिश नेम फॉर द सिटी ऑफ कानपुर। आज इसको हम कानपुर कहते हैं, पुराने ज़माने में इसको कहा जाता था कोहनपुर। तो उन्होंने बताया कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। देखो, गांधी जी वॉज वेरी बिज़ी, लेकिन वो हर जगह उनको फॉलो करता रहा। कौन? राजकुमार शुक्ला। उनको फॉलो किया, जहाँ जहाँ गांधी जी गए उस जगह पर राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे पहुँचे हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद गांधी जी अपने सारे काम निपटा कर अहमदाबाद आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला ने वहाँ आश्रम में भी उनको फॉलो किया।
काफ़ी हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बाद में गांधी जी जो थे उसके डिटर्मिनेशन से बहुत खुश हो गए और फिर उन्होंने कहा, चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने उससे कह दिया, फिक्स अ डेट। ही बैग्ड, एक डेट फिक्स कर दीजिए। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. गांधी जी उससे बहुत इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि उसके अंदर क्या था, डिटर्मिनेशन था, और उसकी कहानी भी उन्होंने सुनी थी। ये दोनों चीज़ें जब देखकर और सुनकर उन्होंने उस राजकुमार शुक्ला से कहा कि मैं कलकत्ता में रहूँगा, इस स्टेट में मैं कलकत्ता में हूँ, तुम वहीं आ जाना, मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से लेकर चलना। मंथ्स पास्ट, तो काफ़ी महीने गुजरने के बाद शुक्ला जो हैं वो अपने हॉन्चेस पर बैठे हैं। इस तरीके की जो पोजीशन होती है, दिस टाइप ऑफ पोजीशन इज़ कॉल्ड हॉन्चेस, अपनी थाइस पर बैठना। तो वो बैठे हुए हैं, वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। अब वो कलकत्ता आ गए हैं शुक्ला जी, और वो हॉन्चेस पर इस तरीके से बैठे हुए, जैसे फार्मर्स बैठते हैं बाहर वैसे ही, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गांधी जी अराइव हो जाएं, बाहर आ जाएं, मैं इनसे बात करूं। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। अब उन्होंने इंतज़ार किया, राजकुमार शुक्ला ने, कब तक, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए अपने काम से। Then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार। उसके बाद दोनों जो थे उन्होंने ट्रेन पकड़ी पटना के लिए, जो कि कहाँ है, बिहार में है, और चल पड़े। कहाँ चल पड़े, राजेंद्र प्रसाद के घर की तरफ, जो कि एक लॉयर थे। राजेंद्र प्रसाद को आप लोग जानते हैं, हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं, कौन, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, तो राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन। योमैन मीन्स अ मैन हु कल्टिवेट्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो वो जो सर्वेंट था, किन का, राजेंद्र प्रसाद का, वो शुक्ला को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो शुक्ला जी जो थे वो कई बार राजेंद्र प्रसाद के पास भी आए थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो इसलिए सर्वेंट उसको अच्छी तरह जानता था। हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन। इसलिए वो सर्वेंट जो था उसने कहा कि वो तो है नहीं घर पर, आप लोग बाहर ही बैठे रहिए जब तक वो नहीं आते हैं तब तक। गांधी whom they took to be another peasant, सर्वेंट ने गांधी को भी दूसरा पीजेंट ही समझा, क्योंकि सर्वेंट ने कभी भी गांधी जी को नहीं देखा था, तो उसने सोचा राजकुमार शुक्ला के साथ जो आदमी आया है वो भी पीजेंट ही है, इसलिए दोनों को उसने उसी तरीके से ट्रीट किया, बाहर बिठा दिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। गांधी जी को ये भी परमिशन नहीं थी कि वो कुएं में से पानी भी निकाल सकें, क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो थे उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, अनटचेबल माना जाता था। तो सेम वे गांधी जी को भी उन्होंने एक, ही ट्रीट्स दैम एज अ अनटचेबल, ही ट्रीट्स हिम एज अ अनटचेबल। उन्होंने उनको पानी निकालने नहीं दिया, लेकिन हाँ बकेट से पानी निकाल कर उनको पिला दिया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, तो ये क्या चीज़ थी अनटचेबल के बारे में, तो गांधी जी कभी उन्होंने मतलब सिर्फ सुना था कि अछूत और अछूत होता है, लेकिन आज उन्होंने इस चीज़ को देख भी लिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी जो थे सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर। कहाँ से, पटना से मुजफ्फरपुर गए, डिसाइड किया था उन्होंने। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, एन रूट मीन्स ऑन द वे, जो कि रास्ते में ही पड़ता है, चंपारण के रास्ते में पड़ता है। तो गांधी ने ये डिसाइड किया कि मैं चंपारण नहीं जाऊंगा, पहले कहाँ जाऊंगा, मुजफ्फरपुर जाऊंगा। टू ऑब्टेन अ मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैट शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। वो उन्होंने क्यों डिसाइड किया था, ताकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें
कि ये जो किसान हैं उनके साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी, क्योंकि शुक्ला जो था वो ठीक से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था. शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in मुजफ्फरपुर. तो जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था मुजफ्फरपुर जाने के लिए, तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा J.B. कृपलानी को. कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में. J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन, एक प्रोफेसर हैं कहाँ के? आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर. whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको ये पहले कभी देखा होगा, उनको जानते होंगे. कहाँ मिले थे ये? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट. अब ये मुजफ्फरपुर आ चुके हैं दोनों. कौन? शुक्ला और गांधी. 15 अप्रैल 1917. सो 15 अप्रैल 1917 की बात है. ट्रेन आई है, आधी रात का समय है. कृपलानी जो है वो वेट कर रहे हैं स्टेशन पर. कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खड़े हैं. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी. गांधी जी ने वहाँ 2 दिन गुजारे. किनके घर में? प्रोफेसर मलकानी के घर में. तो 2 लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें, कृपलानी और मलकानी. दोनों ही प्रोफेसर हैं और मुजफ्फरपुर में है. अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. तो वो एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. तो उस समय पर जो वो होते थे, ये सरकारी जो लोग होते थे, तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता था उन दिनों में. गांधी जी बता रहे हैं लुई फिशर को कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है वो हार्बर करता है ऐसे लोगों को, अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे लोगों को हार्बर कर रहा है. हार्बर मीन्स एंटरटेन करना. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स रिमार्केबल और एक्सेप्शनल. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. और ये खबर सब जगह पहुंच गई कि गांधी जी आए हैं, एडवेंट हुए हैं. एडवेंट यानी अराइव हुए हैं. कि गांधी नाम का वो आदमी जो वहाँ से आया है, बाहर से पढ़कर आया है और उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, उसका नाम बहुत सुना गया था. जब ये खबर वहाँ मुजफ्फरपुर में लोगों को पहुँची कि वो आए हैं, तो वो एकदम स्प्रेड हो गई, क्विकली स्प्रेड हुई मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण तक. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट. और वहाँ के जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो परेशान रहते थे, वो चंपारण से पैदल चलकर आ रहे थे, अपने पैरों पर चलकर आए उस आदमी को मिलने के लिए, देखने के लिए. एंड बाय कन्वेयंस टू सी देयर चैम्पियन. और कुछ ऐसे भी थे जो अपने कन्वेयंस से आए थे, चाहे साइकिल होगी, चाहे कोई गाड़ी होगी. किसको देखने आए थे? अपने चैम्पियन को देखने आए थे. कौन चैम्पियन था? महात्मा गांधी. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, तो गांधी जी ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि अब मुझे बताओ क्या था, क्या मामला है. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. They told him about their cases and reported the size of their fees. लॉयर्स ने कुछ बातें बताई उनके बारे में, जो इनके केस लड़ रहे थे. तब उन्होंने बताया कि इस तरीके की प्रॉब्लम है इनकी, और इनके जो केस हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं. So here I have completed the first part of the chapter. We will go through the next part in the next video. Thank you all of you.